हॉस्टल पहुंचकर अंकल अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं आइए अंकल, आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। अंकल उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाते हैं और अपनी बेटी को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रास्ता रोक लेता है। आज एक ऐसी ही लव स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ कि शायद अब से आपको प्यार के नाम से डर लगने लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं कहानी शुरू करता हूँ। रामलिंगैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में इस कहानी की शुरुआत होती है। कॉलेज के पहले दिन हम भूमा नाम की सबसे खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो अपना सारा सामान लेकर अकेले ही हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी एक लड़की हर्षिता उसकी मदद करने के लिए आती है। सामान रखकर वो दोनों कैंटीन में जाती हैं, जहां कॉलेज के सारे नए बच्चे खाना खा रहे थे और उनमें से एक लड़का था नवीन। वो एमएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। हर्षिता एमएससी कंप्यूटर साइंस और भूमा एमए लिटरेचर की स्टूडेंट थी। और कॉलेज के पहले ही दिन ये तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे। तब सीनियर के कहने पर एक लड़का विक्रम जबरदस्त डांस करता है, जिसे देखकर हर कोई उसका फैन हो जाता है, खासकर कॉलेज की एक जूनियर लड़की दुर्गा। फिर वो विक्रम के पास जाती है, उसके डांस की तारीफ करती है और इस तरह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे कॉलेज का पहला साल बीत जाता है। दुर्गा अब विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन विक्रम उससे साफ साफ कहता है कि तुम मेरी बस एक अच्छी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करूंगा जो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखेगी। और उसी रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ हाय नाना मूवी देखकर हॉस्टल जा रहा था, तो रास्ते में भूमा और हर्षिता को देखता है। एक कार वाले के साथ उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था, तो कार वाला उन्हें डांट रहा था। विक्रम अपने दोस्तों के साथ कार वाले की पिटाई करने लगते हैं। भूमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोश जोश में विक्रम कार वाले को अपने कॉलेज का नाम बताता है। धमकी देता है कि आज के बाद उस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से पंगा मत लेना। अगले दिन भूमा क्लासरूम में जा रही थी, तो हर्षिता उसके पास आती है, बताती है कि कल रात जिस कार वाले के साथ उनकी लड़ाई हुई थी ना, वो असल में एक पुलिस वाला है। उसने विक्रम और उसके दोस्तों को थाने ले जाकर जमकर पिटाई की है। यह सुनकर भूमा डर जाती है। उसे विक्रम की फिक्र होने लगती है। वो विक्रम को देखने के लिए बॉयज हॉस्टल में उसके कमरे में जाती है। भूमा को देखते ही विक्रम अपने दोस्तों को बाहर भेज देता है। हमदर्दी में भूमा उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और इस तरह से भूमा को देखकर विक्रम को उससे प्यार हो जाता है। वो भूमा से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, वो भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखती है। तो भूमा कहती है कि अगर इस तरह से बोलकर तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है, प्यार करने के लिए नहीं। भूमा वहां से चली जाती है, लेकिन अब विक्रम मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो भूमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहेगा। अगले दिन भूमा क्लासरूम में होती है, तो विक्रम चुपके से उसके कमरे में घुस जाता है। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानने की कोशिश करता है और उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमा को भी विक्रम का साथ अच्छा लगने लगता है और एक शाम भूमा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी विक्रम उसे कॉल करते हैं, बताते हैं कि तुमने हाय नाना फिल्म डाउनलोड करने के लिए कहा था ना, वो मैंने डाउनलोड कर ली है। भूमा पेन ड्राइव लेने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो विक्रम कहते हैं कि चलो दोनों साथ में बैठकर फिल्म देखते हैं। भूमा भी उसके कमरे में ही बैठकर फिल्म देखने लगती है। फिल्म खत्म होने के बाद भूमा वापस जाने लगती है, तब विक्रम उसे रोक लेता है। कहता है कि अगर तुम अभी चली जाओगी ना, तो मैं भी उस फिल्म के हीरो की तरह अकेला रह जाऊंगा। इस बार भूमा के ऊपर उसकी इमोशनल लाइन का इम्पैक्ट होता है और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। विक्रम उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और उसे किस कर लेता है। भूमा सहम जाती है। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि भूमा को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो पूरी रात बस यही सोचती रहती है कि उसने जो भी किया वो सही था या गलत। इधर विक्रम पूरे कॉलेज में बता देता है कि कल रात उसने भूमा को किस किया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जब भूमा क्लासरूम में जा रही थी, तो कॉलेज की कई सारी लड़कियां उसे बधाइयां देने लगती हैं कि तूने तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को पटा लिया। भूमा को समझ में नहीं आ रहा था कि नाराज हो या खुशी मनाए कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। तभी विक्रम भी उसके पास आता है। कॉलेज में सबके सामने उसे गले लगा लेता है, उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है, बड़े प्यार से कहते हैं कि अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा।
उसकी बातों से भूमा भी सिक्योर फील करती है और इस तरह से उनके प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। लेकिन भूमा को अंदाजा भी नहीं था कि इस प्रेम कहानी में आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर जब दुर्गा को भूमा और विक्रम के बारे में पता चलता है तब वो भागते हुए विक्रम के पास आती है, उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम मना कर देता है। फिर से उससे कहता है कि तुम बस मेरी दोस्त हो और कुछ नहीं। दुर्गा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह भूमा विनय के साथ खड़ी होकर पढ़ाई कर रही थी तो हर्षिता विनय से कहती है कि अगर तूने पहले ही अपने दिल की बात भूमा से बता दी होती तो आज ये तेरी गर्लफ्रेंड होती। और ये सुनकर भूमा शॉक्ड हो जाती है। वो विनय से पूछती है तो विनय अपने दिल की बात दिल में ही दबा लेता है। उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे खड़ा विक्रम उनकी बातें सुन रहा था। वो भूमा को साइड में लेकर जाता है, उसे कहता है कि आज के बाद तुम विनय से कभी मत मिलना। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारा उसके साथ घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। भूमा उसे बताने की कोशिश करती है कि विनय बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन विक्रम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। रात में विक्रम अपने दोस्तों के साथ विनय के कमरे में जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसे भूमा से दूर रहने के लिए कहते हैं। भूमा को पता चलता है तो वो भी भागते हुए विनय के कमरे में आती है, विक्रम को डांट कर उसके कमरे से भगा देती है और फिर विनय से माफी मांगने लगती है। तब विनय उससे मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं कि आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना। मायूस होकर भूमा अपने कमरे में वापस लौट जाती है। अगले दिन भूमा को उसके पापा का कॉल आता है। वो भूमा से शिकायत करते हैं कि बेटा आजकल तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्या बात है? तो भूमा कहती है कि पापा सेमेस्टर के एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं पढ़ाई में बिजी हूँ। तभी विक्रम भी वहां आ जाता है और उसे देखते ही भूमा बहाना करके फोन काट देती है। विक्रम ने विनय की पिटाई की थी तो अब भूमा नाराज थी। विक्रम उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना तो जलन होने लगती है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद भूमा उसे माफ कर देती है। कुछ दिन बाद भूमा कॉलेज का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लेती है और इस ग्रुप में दुर्गा भी होती है। भूमा उसके साथ प्रैक्टिस करती है, लेकिन भूमा हमेशा डरी डरी सी सहमी सहमी से रहती थी तो अपनी लाइन ठीक से बोल भी नहीं पाती, जबकि दुर्गा हमेशा फुल कॉन्फिडेंट में होती है और उसे देखकर भूमा भी उसके जैसा कॉन्फिडेंट हासिल करने के लिए हेल्प मांगती है। दुर्गा ईमानदारी से उसके साथ दोस्ती कर लेती है और सब कुछ सिखाने लगती है। समय बीतता है तो दुर्गा भी भूमा की अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन भूमा को नहीं पता था कि दुर्गा असल में विक्रम से प्यार करती है। फिर कुछ दिन के बाद उनके कॉलेज में एक प्ले होता है जिसमें भूमा पूरे कॉन्फिडेंट में एक्टिंग करती है। सारे लड़के उसकी एक्टिंग पर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। भूमा बहुत खुश होती है। बाहर आती है तो विक्रम कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें किसी भी नाटक में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। कोई लड़का तुम्हें देखकर सीटी बजाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भूमा मायूस हो जाती है। वो एक्टिंग करना तो चाहती थी लेकिन विक्रम के सामने कुछ बोल नहीं पाती। अगली शाम दुर्गा अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ भूमा को लेकर एक पार्टी में जाती है। वो सब लोग एंजॉय करते हैं। भूमा बहुत खुश होती है और तब दुर्गा उससे पूछती है कि क्या तुम विक्रम के साथ खुश हो? तो भूमा कहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अभी भी उसमें बचपना भरा हुआ है। वो अपना रूम भी साफ नहीं कर पाता, टाइम से खाना भी नहीं खाता और कपड़े धुलना तो भूल ही जाओ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहते हैं कि मैं उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखता हूँ। और ये सुनकर दुर्गा थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसे विक्रम की सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन विक्रम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। तुम उसके साथ शादी करके खुश नहीं रह पाओगे। वो भूमा को बता देती है कि कॉलेज के पहले दिन से ही वो विक्रम से प्यार करती है, लेकिन विक्रम कभी भी मेरी जैसी ओपन माइंडेड और कॉन्फिडेंट लड़की से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे अपने इशारों पर नचा नहीं पाएगा। उसे तुम जैसी लड़की चाहिए जो हमेशा उसके इशारों पर नाचती रहे। दुर्गा की बातें सुनकर भूमा उससे नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि दुर्गा उसे विक्रम के खिलाफ भड़का रही है, तो भूमा वहां से चली जाती है। अगले दिन विक्रम कॉलेज बंक करते हैं और भूमा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में बताता है कि वो भूमा को अपने घर अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। भूमा मना करती है, लेकिन जबरदस्ती उसे लेकर अपने घर चला जाता है। विक्रम को देखते ही उसकी माँ दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए आती है। विक्रम अंदर आता है, जूते निकालकर सोफे पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी माँ विक्रम का जूता उठाकर साइड में रख देती है। फिर उनके लिए चाय पानी लेकर आती है। भूमा नोटिस करती है कि जब से वो आई है विक्रम की माँ ने एक शब्द भी नहीं बोला है। वो बस सर झुकाकर घर के काम किए जा रही है।
पूछने पर विक्रम बताता है कि ये उसकी माँ की आदत है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, बस किचन में अपना काम करती रहती है। इतना ही नहीं, जब उसके पापा का मूड खराब होता था तब वो बेल्ट लेकर उसकी माँ की पिटाई करते थे और माँ तब भी कोई शिकायत नहीं करती थी। ये सुनकर भूमा चौंक जाती है, लेकिन विक्रम कहते हैं कि तुम परेशान मत हो यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन विक्रम की माँ में भूमा को अपना भविष्य दिखाई देता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि विक्रम से शादी करने के बाद शायद उसकी हालत भी उसके माँ जैसी हो जाएगी। भूमा वापस कॉलेज आती है, लेकिन अब वो विक्रम के प्यार को लेकर कंफ्यूज होती है। उसे इस प्यार से डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अब वो इस दलदल में फंसती जा रही है। विक्रम के साथ अब उसे घुटन महसूस होने लगती है। विक्रम के साथ रहते हुए अब वो खामोश रहने लगती है, जैसे कि उसने विक्रम की माँ को खामोश रहते हुए देखा था। वो विक्रम से ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाती। उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो विक्रम उसके कमरे में आते हैं, दवा खिलाते हैं, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह पूरी रात उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह भूमा के पापा उसे ढूंढते हुए हॉस्टल आते हैं। भूमा के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं तो विक्रम दरवाजा खोलता है। भूमा और विक्रम को एक ही कमरे में देखकर वो भड़क जाते हैं। विक्रम को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हैं। उससे पूछते हैं कि तू है कौन बे और मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहा है। विक्रम गुस्से में भूमा के पापा से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भूमा के पापा उसे धक्के मारकर कमरे से निकाल देते हैं। भूमा को लेकर प्रोफेसर के पास जाने लगते हैं। भूमा गिड़गिड़ाती है, अपने पापा से माफी मांगती है, कहती है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उसके पापा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो प्रोफेसर के पास जाते हैं, भूमा की ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भूमा पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है, एडल्ट भी है, तो हम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। गुस्से में वो प्रोफेसर का लैपटॉप ही तोड़ देते हैं। बाहर जाने लगते हैं तो विक्रम अपने दोस्तों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। भूमा अपने पापा से कहती है कि अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस आप मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन वो भूमा से कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर अभी मेरे साथ घर चलो। तब विक्रम वहां आता है, उनके सामने ही भूमा का हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सुनकर भूमा के पापा इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनकी बेटी ने ये कैसा नालायक लड़का पसंद कर लिया है। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो भूमा से कहते हैं कि अगर तू अभी मेरे साथ घर नहीं चलेगी तो समझ लूंगा कि मेरी बेटी मर गई है और तुम कभी घर वापस मत आना। वो चले जाते हैं, लेकिन भूमा को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, अपने सपने पूरे करने थे, तो भूमा कॉलेज में ही रुक जाती है। वो अगले कई दिनों तक अपने पापा को कॉल करती रहती है, लेकिन अब वो भूमा का फोन नहीं उठा रहे थे। भूमा अब उदास रहने लगती है। तब एक दिन प्रोफेसर उसके पास आते हैं। वो भूमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कब तक ऐसी ही डरी डरी सी सहमी सहमी से रहोगी, तुम्हें पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, शादी करनी है किससे करनी है, या फिर शादी ही नहीं करनी है, जॉब करनी है कि नहीं करनी है, तुम्हारे बारे में ये सारे फैसले लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है। और अगर तुमने अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखा तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अपनी पावर अपने हाथों में लेनी ही होगी। भूमा को भी प्रोफेसर की बात समझ में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि कैसे बचपन से आज तक उसके पापा ने उसकी जिंदगी के सारे फैसले किए हैं और अब विक्रम भी उसे अपनी उंगली के इशारे पर चलाना चाहता है। वो ये सब सोच सोच कर परेशान होती है। तभी विक्रम उसके पास आता है, उसे एक सुनसान क्लासरूम में लेकर जाता है, बताता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैंने हमारी शादी की तैयारियां कर ली हैं। भूमा शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। विक्रम कहते हैं कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें डिग्री पूरी करने की जरूरत ही क्या है, शादी के बाद वैसे भी तुम्हें घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, बाकी कमाने के लिए मैं हूं ना। विक्रम भूमा से बिना पूछे ही उसकी लाइफ का सारा फैसला ले चुका था। भूमा कहती कि तुम कैसे कमाओगे, कैसे मेरा ख्याल रखोगे, तुम्हारे कितने सारे पेपर्स में बैकलॉग्स लगे हुए हैं, पहले उसे तो पास कर लो। विक्रम कहते हैं कि तुम डिग्री की चिंता मत करो, मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। तो अब भूमा उससे कहती है कि मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी कि अब मुझे तुम्हारे साथ घुटन महसूस होती है, डर लगता है, तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है, पूरे कॉलेज के सामने उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि जब तुम मेरे साथ घूम रही थी तब मेरे बैकलॉग्स नहीं दिखे, आज शादी की बात कर रहा हूँ तो बैकलॉग्स दिख रहे हैं।
भूमा उसका गुस्सा देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन अब दिल टूटा आशिक विक्रम उससे बदला लेने का फैसला करता है और अगले दिन जब भूमा क्लासरूम में जा रही थी तो विक्रम अपने दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी गर्दन पकड़कर उससे पूछता है कि मेरे साथ सोने से पहले ब्रेकअप का फैसला किया था या सोने के बाद किया है? ये बस मेरे साथ मजे कर रही थी। वो भूमा को धमकी देता है कि अब पूरे कॉलेज को बताऊंगा कि तू मेरे साथ कितनी बार सोई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे पढ़ाई कर, नौकरी कर या फिर शादी कर, मैं हर जगह आकर तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। इसके बाद भूमा डरते हुए क्लासरूम में जाती है। आज कॉलेज में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। स्टूडेंट्स पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। इधर पढ़ाई खत्म होने के बाद भूमा वापस से हॉस्टल जाती है, लेकिन जैसे ही अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शॉक्ड हो जाती है। दरवाजे पर उसका फोटो लगा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था, उसके हर एक अंगों के लिए अलग अलग रेट लिखा हुआ था। भूमा पूरे कॉलेज में बदनाम हो जाती है। वो रोते हुए कमरे में जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी बाहर से पानी की आवाज आती है। दरवाजा खोलती है तो बाहर दुर्गा को देखती है, जो अब विक्रम की बनाई हुई ड्राइंग को साफ कर रही थी। उसे देखकर भूमा खूब रोती है। दुर्गा एक अच्छे दोस्त की तरह उसे संभालती है। फिर दोनों मिलकर दरवाजे को साफ करते हैं। इसके बाद भूमा अपने पापा को कॉल करती है। महीनों बाद उसके पापा फोन उठाते हैं तो भूमा रोते हुए अपने पापा से माफी मांगती है। कहती है कि पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस घर आना चाहती हूँ। तो उसके पापा शिकायत करने लगते हैं कि बेटा, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। अच्छा होता कि तेरी माँ की जगह पर तू मर गई होती। और यह सुनकर भूमा पूरी तरह से टूट जाती है, दर्द से चीखती है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वो डरती रहेगी तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। वो अपने लिए स्टैंड लेने का फैसला करती है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी में जाती है। स्टेज पर चढ़ जाती है, माइक पर खड़े होकर पूरे कॉलेज के सामने खुद अनाउंस करती है कि वो विक्रम के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों कई बार साथ में सोए हैं और अब उसने खुद ही विक्रम को ठुकरा दिया है, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। सारे लड़के ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। भूमा कहती है कि जो भी किया हम दोनों ने साथ मिलकर किया है, तो अकेले बदनामी से सिर्फ मैं ही क्यों डरूं? फिर वो विक्रम से पूछती है कि तू मुझे बदनाम करने का डर दिखा रहा था, ले मैंने खुद ही सबको सब कुछ बता दिया, अब तू सबको क्या बताएगा? एक दिन मैं खुद अपने लिए एक ऐसा मैच्योर लड़का ढूंढूंगी जिसे मैं अपने बारे में सब कुछ खुद बताऊंगी, और अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जी कर दिखाऊंगी। फिर वो स्टेज पर पड़ा एक गिटार उठाती है और गुस्से में विक्रम को मारने के लिए दौड़ती है, और उसे देखकर डर के मारे विक्रम जमीन पर गिर जाता है। भूमा खुद को रोक लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। बताया जाता है कि भूमा ने उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक कंपनी में असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब कर रही है। उसने अपने लिए एक कार भी खरीद ली है और अब अपने पापा का पूरा ख्याल भी रखती है। खाली टाइम पर वो अपनी किताबें भी लिखती है, यानी कि भूमा अब अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।